अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से लौटे हैं डॉक्टर सूर्यकांत, और उत्तर प्रदेश में हजारों जान इन्होंने अपने मेडिकल एडवाइस के जरिए बचाई। बहुत लोग इनको बहुत पसंद करते हैं और इनको सुनने के लिए डिबेट में बहुत लोग आते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी वाराणसी यात्रा अच्छी रही होगी डॉक्टर सूर्यकांत जी। और उत्तर प्रदेश के लोग इन दिनों बहुत ही परेशान हैं। परेशान इस दृष्टिकोण से हैं कि एक तो ब्लैक फंगस ने इन्हें घेर लिया है, दूसरा वैक्सीनेशन को लेकर पूरे देश भर में एक गजब का कन्फ्यूजन है। कोई कहता है 1 महीने बाद लगा लो, तो कोई कहता है 86 दिन में लगवा लो, कोई कहता है 3 महीने के बाद लगवाओ दूसरी डोज। इस प्रकार से असमंजस का माहौल देश में क्रिएट कर दिया गया है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस ही पूरा लगभग रुका हुआ है। देखिए ब्रजेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जो कनेक्ट पिछले 15 महीने से आपने एक इस प्लेटफॉर्म, भारत समाचार के प्लेटफॉर्म के हमारे और हमारी जनता के बीच दिया है। शायद इस कनेक्ट के माध्यम से ही हम लोगों की जान बचा पा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित कर पा रहे हैं। पहले मैं ब्लैक फंगस की बात करूंगा, फिर वैक्सीन की बात करूंगा। ब्लैक फंगस को लेके बहुत कंफ्यूजन है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक पूरे देश में 5440 लोग ब्लैक फंगस से ग्रसित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी करीब 600 लोग ब्लैक फंगस से ग्रसित हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि टीबी जैसी बीमारी से रोज 1000 लोगों की मौत हो जाती है। इसको बहुत हाइप और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस दे दी गई है, लोग दहशत खा रहे हैं। और इसका जो एक संबंध जोड़ दिया गया है कि जो स्टेरॉइड खाएगा उसको ब्लैक फंगस हो जाएगा, इसको मैं सिरे से नकारता हूं, तथ्यों के साथ नकारता हूं, फैक्ट के साथ नकारता हूं। बहुत गलत बात है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तक सब कोई कह रहा है कि जान केवल कोरोना मरीज की 2 चीजों से बचती है, एक ऑक्सीजन से और एक स्टेरॉइड से। स्टेरॉइड का फंगस से कोई लेना देना नहीं है। मैं उदाहरण इस बारे में तो बड़े बड़े डॉक्टर अजब अजब बयान दे रहे हैं। देखिए, अब मेरे तथ्य सुनिए, आप तथ्य सुनिए तो आप चौंक जाएंगे जी। इस देश में हमारे जैसे डॉक्टर अस्थमा यानी सांस की बीमारी का इलाज करते हैं। सांस की बीमारी में हम लोग 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीनों महीनों कई बार स्टेरॉइड देना पड़ता है। नंबर 1, इस देश में त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। जो त्वचा की क्रोनिक बीमारियां हैं उनमें साल 2 साल, 3 साल, 5 साल स्टेरॉइड देते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हैं, जिसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड गठिया और दूसरी बीमारियां हैं, उसमें 10, 15 साल स्टेरॉइड दिए जाते हैं। कहां गया काला फंगस? क्यों नहीं इनमें बैठता काला फंगस? वाह, ये सब बकवास है। इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। मतलब स्टेरॉइड के इस्तेमाल से ब्लैक फंगस के कोई खतरा नहीं, ये थ्योरी आप खारिज करते हैं? देखिए, बिल्कुल हम खारिज करते हैं। वैसे जैसे रेमडेसिविर की खारिज की थी, जैसे हमने रेमडेसिविर को खारिज कर दिया था, अब तो आईसीएमआर ने भी खारिज कर दिया। देखिए, ये जनता में इतना भय व्याप्त हो गया है, मैं आपको क्या बताऊं। इतने फोन मेरे पास आते हैं, सर मैंने 5 दिन स्टेरॉइड खा गया तो अब मुझे भी काला फंगस होगा। मैंने 1 हफ्ता स्टेरॉइड खा लिया तो मुझे भी काला फंगस होगा। मैंने 10 दिन स्टेरॉइड खा लिया तो मुझे भी फंगस होगा। अरे भाई, जब सालों साल इस देश में 50 साल से हमारे जैसे प्रैक्टिशनर, और हमारे जैसे नहीं मतलब सीनियर लोग प्रैक्टिशनर, मैं तो 20-25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, जब वो लोग इन लोगों को स्टेरॉइड देते रहे, कोई किसी को काला फंगस नहीं हुआ, तो आज अचानक स्टेरॉइड क्या आप कोई कोरोना के मरीज में कोई दूसरा स्टेरॉइड दे रहे हैं? स्टेरॉइड के साथ विष मिला दे रहे हैं? या फंगस की कोई आप जो है वो चुंबक लगा दे रहे हैं कि चुंबक प्लस स्टेरॉइड दे रहे हैं हम, इसलिए फंगस दौड़ा चलाएगा? भाई, फंगस होने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक, आपकी इम्यूनिटी का बहुत कमजोर होना, और दूसरा, फंगस का कोई ना कोई सोर्स होना। आपने कभी गौर किया ये 5440 जिनको हुए हैं, इसमें एक भी उदाहरण मुझे ब्रजेश जी दे दीजिए जो होम आइसोलेशन के मरीज में, घर में, यानी जिसका इलाज चल रहा है, उसको कोई ब्लैक फंगस हुआ हो? एक भी उदाहरण दे दीजिए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। एक बात, जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं और लंबे समय से भर्ती होते हैं, उनको होता है ब्लैक फंगस। क्यों? क्योंकि 2 चीजों की जरूरत होती है, दोनों वहां मौजूद होती हैं। एक मौजूद होती है हमारी कमजोर इम्यूनिटी। पहले तो कमजोर इम्यूनिटी थी तो आपको कोरोना हुआ, फिर आपको डायबिटीज थी और इम्यूनिटी कमजोर हुई, फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थी, 400, 500 शुगर चली गई थी, अनकंट्रोल्ड हुआ। हां, अस्पताल में जब स्टेरॉइड दिया गया तो वो बड़ी भारी डोज का स्टेरॉइड दिया जाता है और उससे शुगर बढ़ती है। ये एक लिंक जरूर है जो मैं स्वीकारता हूं, लेकिन ये कौन सा स्टेरॉइड है जो बड़े बड़े अस्पतालों के आईसीयू में दिया जा रहा है? ये वो स्टेरॉइड नहीं है जो छोटा मोटा डोज का स्टेरॉइड 5 दिन या 7 दिन किसी ने होम आइसोलेशन में खा लिया है, ये वो नहीं है। इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। देखिए ब्रजेश जी, स्टेरॉइड का जो उपयोग है वो मिडिल ऑर्डर में है और लास्ट ऑर्डर में है। शुरुआती में 5 दिन बिल्कुल स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए, मैं भी मानता हूं,
लेकिन जब ऑक्सीजन 94 से नीचे चली जाए तो 94 और 190 के बीच में जान स्टेरॉयड ही बचाता है। आपका अस्पताल और घर के बीच में दीवार बन के स्टेरॉयड खड़ा होता है। आपको ऑक्सीजन गिरने में और आपके ठीक होने में दीवार बन के ऑक्सीजन स्टेरॉयड खड़ा होता है। यही स्टेरॉयड 5-7 दिन के अंदर आपकी ऑक्सीजन को इंप्रूव करता है और यही आपको इतनी मिस इन्फॉर्मेशन क्यों है डॉक्टर? मैं बताता हूं, हॉस्पिटलाइजेशन को करने में भी मदद करता है। अब देखिए जितने केसेस हो रहे हैं, आप एनालिसिस तो करिए भाई, फंगस हो किसको रहा है? फंगस उन सबको हो रहा है, मैं अक्सर कहता हूं 9 पार तो नैया पार, 9 दिन पार तो नैया पार। जितने केसेस हैं वो सब 9 दिन के बाद जब अस्पताल में भर्ती होते हैं, और वो भी 9-10 दिन नहीं, फिर 2-2, 3-3 हफ्ते, तो 90% केसेस उस पीरियड के दौरान ब्लैक फंगस के हो रहे हैं जिनका की पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन 10-12 दिन से ज़्यादा हो गया है। हाई डोज स्टेरॉइड चला है जिससे कि शुगर बढ़ गई है, शुगर अनकंट्रोल्ड हो गई है। इसके साथ साथ सोर्स ऑफ फंगस वहाँ मौजूद है। कौन सा? अस्पताल में जब भर्ती होते हैं तो एक ऑक्सीजन की नली, एक ग्लूकोज की नली, एक कैथेटर, एक राइस ट्यूब, एक वेंटिलेटर की नली, 5 नलियाँ पड़ती हैं। इन 5 नलियों में ही फंगस का सोर्स होता है। इन 5 नलियों से फंगस का सोर्स आता है, और जो कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीज हैं, खासतौर पर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, कैंसर के मरीज या ट्रांसप्लांट के मरीज या क्रॉनिक लिवर, लंग, किडनी या हार्ट डिजीज के पेशेंट, इन पेशेंट की इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है। अस्पताल में भरने के बाद इम्यूनिटी और कमजोर हो जाती है। क्यों? घर में जिसका इलाज चल रहा है वो तो सोचता है कि भाई अभी हमें कम बीमारी है, इसलिए मेरा घर पे इलाज चल रहा है। जैसे ही एम्बुलेंस बुलाई जाती है, इधर एम्बुलेंस कॉल गई नहीं और उधर इम्यूनिटी डाउन हुई नहीं, भैया मर गए, अब तो एम्बुलेंस अस्पताल में, इसका मतलब हमारी बीमारी बढ़ गई। अब हम थोड़ा कोशिश कर लें तो कर लें घर वाले, और नहीं तो मेरा ऊपर जाना तय हो गया। ये मन में चलता रहता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन यानी एड्रेनलिन निकलते हैं, उससे इम्यूनिटी और कमजोर हो जाती है। इन सब लोगों में ब्लैक फंगस हो रहा है। मैं अब बचाव की बात भी कर देता हूं। कई लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर सूर्यकांत ने बता तो दिया। मैं सबको बता दूं कि देखिए अस्पताल में आपको बचाव सबसे प्रायोरिटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि 90% से 90 नहीं 100% जितने केसेस ब्लैक फंगस के इस देश में आए हैं, 5040 440 के 40, वो सब केसेस आए हैं जो प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन। तो पहला फैक्टर काला फंगस का है, लंबा अस्पताल में भर्ती होना। दूसरा है फंगस का सोर्स इन नलियों में होना। तीसरा है डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होना। चौथा है कैंसर या और कोई ऐसे क्रॉनिक बीमारी का मरीज होना। और 5वां है हमारा मरीज जो सदमा में चला गया, उसके कारण उसकी इम्यूनिटी और कमजोर। ये 5 फैक्टर हैं ब्लैक फंगस के लिए। जो घर में होम आइसोलेशन में हैं, वो मेरे दर्शक कृपया संतुष्ट रहिए। आप घर पे इलाज करिए, कोशिश करिए अस्पताल में भर्ती होना। काला, पीला, नीला, सफेद, पर्पल, कोई फंगस आपको नहीं आने वाला है। मस्त रहिए आप, निश्चिंत रहिए आप। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट राउंड में आपसे मैं वैक्सीनेशन के बारे में बात करना चाहूंगा। वीरेन जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेन जी,